अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने इतना आसान तरीन सिस्टम आपको दिया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? किस बात पे कंफ्यूज हो? देखो, कंफ्यूजन की दो वजह हो सकती हैं। या तो आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है मुझसे, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लो। पहली चीज़, हम डिस्कस करके हो सकता है कि मैंने कहीं गलती कर दी हो तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ। एज अ मेंटोर कह रहा हूँ मैं, एज अ टीचर कह रहा हूँ मैं। या तो फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको एज इट इज़ फॉलो कर लो। दो ही चीज़ हो सकती है। देखो, एक चीज़ मैंने पढ़ाई, आप उसमें सवाल कर सकते हो टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको वो मुझसे बेहतर पता है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अब आपको पता है कि ना मुझे कन्फ्यूजन है ना मुझे बेहतर पता है, तो फिर जो सिस्टम बना के दिया है उसको एज इट इज़ फॉलो करो ना यार। उसमें क्यों गलतियाँ कर रहे हो? आप गलतियाँ करते हो, चार्ट भेजते हो मुझे मुझे उसमें समझ ही नहीं आता आपने करा हुआ क्या है। मैं कैसे उसको फिर चेक करूँगा? मुझे आप ये बताओ पहले तो। नहीं चेक कर सकता ना मैं उसको। मैं अब मैं सिंपल सा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बना के दे दी है कि भाई ये एक कलर स्कीम है, इसको फॉलो कर लो। डेली के लिए ब्लू कलर यूज़ करो, पर्पल यूज़ करो फॉर वीकली लाइंस या वीकली वॉट एवर बॉक्स जो भी लगा रहे हो, ठीक है? क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम के गेम में है ना। अभी मुझे ये बताओ, ये मैंने 4 घंटे में एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है? अब मैं आ गया 1 घंटे के ऊपर। 1 घंटे पे मैंने एक और लाइन लगा दी है, सही है? फिर मैं चला गया 30 मिनट के ऊपर। अब 30 मिनट पे जाके मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। 2 घंटे के बाद आप मुझे उंगली रख के बता दो कि इसमें से कौन सी लाइन कौन से टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कहाँ मार्किंग करी है। नहीं होगा ना जवाब आपके पास। तो इसका मतलब है कि जो एक सिस्टम बना के दिया है उस सिस्टम को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद ऊट पटांग सवाल कर रहे हो। पहले तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ उस चीज़ से, ठीक है? मैंने क्या बोला? 3 ही कंडीशंस हैं। पहली, या तो आपको कन्फ्यूजन हो तो सवाल पूछ लो। दूसरी, आपको मुझसे बेहतर पता है, वी कैन डिस्कस, कॉल पे डिस्कस करते हैं। मैं जहाँ पे गलत होऊंगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि मेरी गलती है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वो इम्प्रूव करके हम सिस्टम में ऐड कर लेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर आपका जो पहली दोनों चीज़ें नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है और आप स्मार्ट नहीं हो मुझसे ज़्यादा, तो फिर जो सिस्टम दिया उसको फॉलो करो। अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे एंड देन यू आस्क मी क्वेश्चन, मैं बोलूँगा ये तो मेरी बात ही फॉलो नहीं कर रहा था, फिर मैं इसकी सुनूँ क्यों? ठीक है, आई विल सेव माई टाइम। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि मैं 200 लोगों को बैठ के टाइम हर फजूल चीज़ का जवाब देता रहूँ मैं। और अब उस वो भी जवाब आपको तब चाहिए जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो ऐसा कब होता है? ये तो माँ भी नहीं करती है। माँ बोलती है चलो कहना नहीं मानेगा, आज खाना नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के साथ वही होगा, फिर आप बात नहीं मानोगे, खाना नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो जब आपको पता है कि कलर स्कीम एक दे दी है, उसको आपने यूटिलाइज करनी है, आप उसको यूटिलाइज करो पहले तो। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या इसको रट लो। ये है कलर जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसका रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न है इसका, ताकि मुझे पता हो कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है ये क्यों की हुई है। क्योंकि हमारा पूरा गेम ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का है ना, तो मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये डेली की लाइन है, ये मैंने देखा था इसको डेली पे, उसके बाद आके मैंने यहाँ पे डिसीजन लेवल मार्क करा, ये 4 घंटे का डिसीजन लेवल है, सही है? मैंने इसको मार्क कर लिया। अब या तो तुम इसको 4 घंटे का कलर दे दो ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये था और ये तुमने ब्रेक करवाया, या इसको मेजर और माइनर से, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कि ठीक है मुझे पता है कि अगर डेली का है और ये मेजर मार्क किया हुआ है तो ये 4 घंटे का मार्क हुआ हुआ है। क्लियर? देखो, स्टोरी समझ में आ रही है मुझे कलर से और लाइनों से। अब देखो, मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पे मुझे 1 आवर पे जाना है और अपनी एंट्री लेनी है। अब ये 1 आवर के ऊपर मुझे एंट्री लेनी है, तो ये 1 आवर की लाइन का कलर है। अब मुझे पता है ना कि अगर ये मैंने 1 आवर की लाइन पे मार्क की है तो उसकी कंफर्मेशन में 30 मिनट 15 मिनट पे ले सकता हूँ मैं, ठीक है? तो क्योंकि वो मुझे कलर नज़र आ रहा है, तो देखो ये 15 मिनट का डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट वापस आई, एंट्री दे दी और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एंट्री के टाइम पे मैं एम और डब्ल्यू ज़्यादा देखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है, ये आ गई मेरी एंट्री का जोन। देखो हो गई एंट्री। अभी क्लियर स्टोरी समझ में आ रही है कि ये डेली की रिजेक्शन देखी थी, 4 घंटे का ब्रेकआउट देखा था, 1 घंटे के ऊपर मैंने इसकी वो देखी थी एंट्री, और ये 15 मिनट के ऊपर ये 15 मिनट का कलर यूज़ करा मैंने,
15 मिनट के ऊपर मैंने एंट्री करी है। तो अब मेरे लिए सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 15 मिनट के ऊपर, तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 30 मिनट पे रखना है। पहली चीज़ ये मेरी क्लियर हो गई। मैं 30 मिनट पे अपना एसएल लेकर आ गया, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने एसएल अपना। स्टोरी समझ में आ रही है? सिर्फ 2 लाइनों से और कलर से स्टोरी समझ में आ गई। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, आप दूसरों के चार्ट देखो, मैं आपको ऐसे चार्ट दिखा दूंगा, आप बोलोगे वाह क्या खूबसूरत चार्ट लग रहा है, मगर होगा क्या, वो बेसिकली वो कचरा हुआ होगा सारा का सारा। वो उनकी अपनी स्टोरी लाइन है, वो उनको खुद ही समझ में आती है भाई, हमें समझ में नहीं आती। हमें बिल्कुल क्लियर ये 2 लाइनों पे जो काम हुआ हुआ है हमें ये समझ में आता है, ठीक है। हमें बस यही देखना है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नहीं तो अगर आप चार्ट देखने पर आओ तो आपको ऐसे ऐसे चार्ट भी नजर आएंगे। कितनी मार्किंग हुई भी है, वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है ये बुलिश हो भी, डिमांड जोन है, डिमांड जोन चला कौन सा पता नहीं है, इधर फेयर वैल्यू गया उधर फेयर वैल्यू गया, 36,000 चीज़ें मार्क हुई हुई है। ये एसएल ले लिया, वो एसएल ले लिया, ये कहानियाँ नहीं चाहिए ना हमें। ये सिंपल 1 2 तीसरी लाइन के ऊपर एंट्री हो गई मेरी। क्लियर एक स्ट्रैटेजी दे दी है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपना ही दिमाग लगाना है, जो कि चल नहीं रहा है फिलहाल। मैं कुछ और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि वो आसान हो जाए। पहली चीज़, मैं एक गाइडलाइन यूज़ करता हूँ, उसको मैं गाइडिंग लाइन बोलता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये करती है, ये चार्ट को 2 हिस्सों में बांट देती है। सिंपल इनफ है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बनाया हुआ मैंने। ये लाइन क्या कर रही है, इसने चार्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से को मैं कहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड है इस लाइन की, और ये राइट साइड है इस लाइन की, ठीक है। ये क्लियर इनफ हो गया, तो मैं समझ में आ गया ये क्या चल रहा है। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं चार्ट को एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करता हूँ। बट इसमें अभी क्या सीन है, इसके अंदर इसको ऐसे समझ लो कि अगर तो ये ए लेवल था और ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, और दूसरा अगर ये वी लेवल था और ये ऐसे ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस वाले जोन को सेकेंडरी बोलता हूँ। एक ही कंडीशन में जो ऊपर वाला जोन है जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वो सेकेंडरी है। इधर ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ब्रेकआउट नीचे हुआ है ना, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस लाइन ने भी चार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, सही है, बस ए और वी लेवल का फर्क है। अब इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्राइमरी, जहाँ से ब्रेकआउट आया है वो हिस्सा प्राइमरी है, क्योंकि एक्चुअल मूव वहाँ से क्रिएट हुई है, तो वो प्राइमरी जोन है। और जो चीज़ टूटी है, जो हिस्सा टूटा है, टूट के जहाँ पे मार्केट गई है, वो सेकेंडरी हो जाता है मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर। मैं इनको ऐसे ही याद रखता हूँ। तो अब क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, तो इस वी लेवल के उसमें ये प्राइमरी हो जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो ये गाइडिंग लाइन है मेरे पूरे सिस्टम की, जिनको मैं यूटिलाइज करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। अब देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे मैंने डे की रिजेक्शन देखी, मिल गई मुझे डे की रिजेक्शन, ये मुझे नज़र आ रहा है डे की रिजेक्शन है। अब मेरी गाइडिंग लाइन आएगी यहाँ पे, इस कैंडल ने रिजेक्ट करा है, तो ये कैंडल तो रिजेक्ट हुई है डेली की, जब क्लोज होगी तब हम बोलते हैं कि रिजेक्शन आ गई। इसका मतलब मेरा एनालिसिस नेक्स्ट डे शुरू होगा, ये नेक्स्ट डे के ऊपर गाइडिंग लाइन आ गई मेरी। अब इस गाइडिंग लाइन ने क्या करा है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाओ, अब मैं आ गया 4 आवर के ऊपर। अब मुझे चाहिए डिसीजन लेवल इसका, ठीक है, तो ये डिसीजन लेवल था। अब यहाँ पे नोट करो, मार्केट जब क्लोज हुई है और नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, मार्केट ने अपना डिसीजन लेवल सेम डे में ब्रेक कर दिया है। ये मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आपको ये चीज़ नज़र आएगी। बाज़ दफ़ा मार्केट क्या करती है, डिसीजन लेवल अगले दिन ब्रेक करती है, ठीक है, या 2 दिन के बाद ब्रेक करेगी, तीसरे दिन के बाद ब्रेक हम काउंट नहीं करते, बस हम 2 दिन देखते हैं, 1 दिन और 2 दिन, ठीक है। या सेम डे में मार्केट ब्रेक कर रही है। ये मेरी कोर्स, मतलब ये मेरी वो चीज़ें जो हमने खुद से ड्राइव की हुई है, ये किसी मेंटोर ने भी नहीं सिखाई हुई है हमें, ठीक है।
ये एक्सपीरियंस है हमारा सारा। तो देखो क्या समझ में आया मुझे इस गाइडिंग लाइन की वजह से कि मार्केट पहले ही अपना डिसीजन लेवल ब्रेक कर चुकी है। अब मुझे सिर्फ एंट्री करनी है, अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ये लाइन क्या काम कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब ये मार्केट यहाँ ब्रेक हुई तो ये सेकेंडरी हो गया, ये हिस्सा प्राइमरी हो गया। तो एंट्री हमेशा लेफ्ट साइड के प्राइमरी जोन में होती है, मतलब इस लाइन से नीचे, और इधर कोई एक लेवल होगा 1 आवर का जिसके ऊपर ये एंट्री जनरेट होगी। अब अगर मैं 1 आवर पे जाऊं, ये थोड़ी सी लाइन को इधर कर लेते हैं, तो यहाँ देखो ये इसने मार्केट ने क्या करा है, ये बड़ी अजीब एग्जाम्पल है। देखो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आई है, यहाँ पे यूजुअली नीचे आ जाती है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन के साथ ही देखो एक ये H1 का लेवल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। सेम लेवल पर है, वही प्राइमरी बन जाएगा। तो ये देखो लेफ्ट साइड का प्राइमरी जोन के पास का जो लेवल है वो यूटिलाइज हुआ है एंट्री के लिए। सही है, ये चीज़ है। आप लाइनें लगा नहीं रहे हो, आप कलर स्कीम फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है। तो भाई वो कन्फ्यूजन इसलिए है, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें क्योंकि आप स्मार्ट बनने में लगे हो। देखो ये डेली की रिजेक्शन है। अब देखो ये कैंडल ने मार्केट ने रिजेक्ट करा है, तो ये इस दिन तो मैं एनालिसिस नहीं करूँगा ना, मैं इसको आगे मूव करूँगा कि मेरा एनालिसिस अब शुरू होंगे। अब देखो मैं अगेन वापस H4 पे जाता हूँ, तो देखो H4 पर आ गया मैं। अब देखो लेफ्ट साइड के ऊपर डिसीजन लेवल होगा, यहाँ पे ये वाइट, ये डॉजी कैंडल है, तो इसको डॉजी कैंडल की वजह से मैं एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाता हूँ डिसीजन लेवल देखने के लिए। तो देखो क्या करा है मार्केट ने, H1 2 दफ़ा ब्रेक हो गए। H4 पे यहाँ पे लेवल प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि H4 का लेवल देखो यहाँ पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, सही है। इसको ब्रेक करवा लेते हैं। देखो हो गया ब्रेक, H4 का लेवल है, मेजर लेवल है ये रहा। अब देखो मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे आई, अब आगे वापस प्राइमरी जोन में, क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंग ये सारा प्राइमरी जोन है और ये सेकेंडरी जोन है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये सारा लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड के 1 आवर के किसी भी लेवल के ऊपर मार्केट आएगी और फिर वहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब हम यहाँ से लेवल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक M लेवल था जो बना था, नीचे ब्रेक हुआ था और वापस पे देखो ये यहाँ पे वैलिड हुआ था और वापसी पे इसने मूव नहीं दी जो इसकी एक्सपेक्टेड मूव थी। तो इसको ब्रोकन हेड एंड शोल्डर बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं। तो इसकी नेकलाइन यूज़ कर लूँ मैं, पहली चीज़ इसकी नेकलाइन यूटिलाइज़ की जा सकती है। दूसरी चीज़ अगर मैं 4 आवर पे देखूँ तो आई थिंक ये W वाला पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे एक तरह से, देखो थोड़ा सा ये अजीब सा बना हुआ है बट बना हुआ है ये, और ये लेफ़्ट साइड पर ही है। इसकी जो इसकी ये जो नेकलाइन बन रही है लेफ़्ट साइड पर ही बन रही है, देखो ये नहीं है कि लेफ़्ट साइड पे। अब इसको मैं H1 के ऊपर जाकर रिफाइन कर लेता हूँ कि भाई इसके साथ कौन से लेवल पड़े हुए। तो इसके साथ मुझे देख के नज़र आया ओके मार्केट ने यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा राइट साइड पर हो रहा है बट ठीक है, M बनाया था और ये इसकी नेकलाइन है, मार्केट ने ये नहीं ली है। अच्छा मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि लाइन को हमेशा लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर लो, उसकी हिस्ट्री तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो देखो मैं सिर्फ अगर मैं इसको देख के रिफाइन करूँ ऐसे करके, तो देखो मार्केट ने सपोर्ट, ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, गिर गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, कोई सपोर्ट नहीं बनाई और फिर ब्रेकआउट कर दिया उसका। तो अभी इसका रीटेस्ट बाकी है इस एरिया का, तो देखो इस एरिया का रीटेस्ट आ गया। अब लेफ्ट साइड पे देख के अपना पूरा प्राइस रिफाइन कर सकते हो, आपको राइट साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कलर चेंज नहीं करा हुआ, मुझे कन्फ्यूज हो जाती है, मैं 30 मिनट पे जाकर देख रहा होता इसको क्या चल रहा है यहाँ पे, या 1 घंटे पे। अब मैंने इसका कलर चेंज करा, अब मुझे पता है कि ये 1 आवर की लाइन आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये रिजेक्शन आई है, यहाँ पे मैंने लाइन रखी,
मैं 30 मिनट पे या 15 मिनट पे, क्योंकि ब्रेकआउट होकर मार्केट वापस आ रही है तो यूजली मैं 15 मिनट ट्रैवल कर लेता हूँ। देखो टच यहाँ पर भी आया हुआ है, टच यहाँ पर भी आया हुआ है, आप इसको भी डिसीजन लेवल का कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं 2 टाइम फ्रेम लोअर देखूँ विच इज़ अर्ली बर्ड एंट्री, तो ये देखो ये वही लेवल दिखा रहा है, क्योंकि ये भी टच है ना। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये भी टच है, तो ये टूटा, मार्केट वापस आई, एंट्री दी और ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि यार जो एक सिस्टम दे दिया है ना, सिस्टम को एटलीस्ट फॉलो कर लो, प्रॉपर गाइडलाइंस यूज़ करो, प्रॉपर कलर यूज़ करो, उसके बाद मुझसे सवाल पूछोगे जवाब दे दूंगा मैं चार्ट देखूं और चार्ट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा डेली कहाँ पर है, मेजर लेवल देखा है, माइनर लेवल देखा है तुमने, मुझे तुम्हारी पिक्चर में थोड़ी कहानियाँ समझ में आएंगी कि तुम लोग 1 टाइम फ्रेम लोअर देख रहे हो, 2 टाइम फ्रेम लोअर डिसीजन लेवल ब्रेक करवा रहे हो, रिजेक्शन तुमने कहाँ देखी है, लेफ्ट साइड किया है, राइट साइड किया है। मार्किंग पहले प्रॉपर करो, उसके बाद मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। मैंने समझा दिया कि मैं मार्किंग कैसे करता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी ही मार्किंग आप लोगों के सिस्टम पे चाहिए हुई भी, ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। अब ऐसे देखो ये वीकली रिजेक्शन है, वीकली का कलर जो सिस्टम में दिया हुआ है वो पर्पल है, गाइडिंग लाइन आ गई, ये गाइडिंग लाइन आ गई, क्योंकि ये वीक रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से मुझे एंट्री देखनी है। अब मैं डेली पे गया, डेली पे जाके मैंने मार्किंग करी डिसीजन लेवल की कि भाई ये टच आया था लास्ट और ये यहाँ पे डिसीजन लेवल एग्जिस्ट करता है, ये डिसीजन लेवल मैंने यहाँ पे मार्क करा, मेजर लाइन लगाई इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसके ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। अब मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ 4 आवर के ऊपर, तो मैं 4 आवर पे चला गया। अब जैसे ही मैं 4 आवर पर आया, यहाँ पर देखो मार्केट ने एक तो डब्ल्यू बनाया पहले, क्लियर हो गया। डब्ल्यू की बेस यहाँ रखी हुई थी, 4 आवर पे देखो डब्ल्यू की बेस यहाँ रखी हुई थी, बेस से पहले इसने एन लेवल क्रिएट करा, ये रहा, ठीक है। एल लेवल क्रिएट हो गया। अब मैं इस एरिया को मार्क कर सकता हूँ ट्रेड करने के लिए। अच्छा अब देखो ये ग्रीन कलर है, अगेन कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मैं ये 4 आवर पे मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे इसको 4 आवर का कलर देना है, मस्ट है ये मेरे लिए। ये आ गया 4 आवर का कलर। अब इस लेवल को मैं एंट्री के लिए कंफर्मेशन भी ले सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला ये 1 आवर ब्रेक करवा लो और फिर एंट्री कर लो, या मैं रिफाइनमेंट के ऊपर चला जाऊँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ लाइन चार्ट पे गया और मैंने देखा यहाँ पे ये एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर जिसके अराउंड ये 1 आवर की लाइन है। देखो लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ मैं, जिसके अराउंड मार्केट ने क्या करा हुआ है, देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट, वापस गई मार्केट और इससे फिर नीचे चली गई और अब वापस ऊपर भागी है। तो इसका रीटेस्ट मिसिंग है, इस लाइन का रीटेस्ट मिसिंग है। या मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसका सपोर्ट टेस्ट किया था, अब मार्केट वापस इसी लाइन पे आ सकती है। तो ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, राइट। देखो प्राइस डिफाइन हो गया, पहले तुम यहाँ एंट्री कर रहे थे तकरीबन 17 पे ऊपर, अब तुम 17 पे नीचे एंट्री कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ये पूरा एरिया डिफाइंड हो गया। कोई लिक्विडिटी मार्किंग नहीं, कोई पीडीआर है, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, किसी फुप्पा ताया चाची का कुछ नहीं। प्राइस ने मुझे बताया कि यार ये जो एरिया बन रहा है ना मार्केट का वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हाँ इसको मान लो कि फेयर वैल्यू गैप में, तो मार्केट ने तो इसकी इज्जत ही नहीं रखी, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की इज्जत नहीं रखी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो है, ठीक है, मार्केट ने इसकी भी इज्जत नहीं रखी, टूट गया ये भी। प्राइस तो यहाँ पर आया है ना लाइन के ऊपर, देखो कौन सा फेयर वैल्यू गैप चला है, सब कहानी है बिला वजह की। मार्केट हमेशा लेवल्स पर आती है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो, चाहे वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेवल पर आती है मार्केट। किसी पीडीआर की कहानी पर नहीं आती है, और मार्केट की अपनी एक हिस्ट्री होती है, मार्केट उसको ट्रिगर करती है। मार्केट ने यहाँ पे बताया हुआ था कि ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो इंपॉर्टेंट एरिया ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई वीक के ऊपर, ये आपकी वीकली एंट्री थी। अब इस लाइन की वजह से मुझे पता है कि मुझे एसएल कहाँ रखना है, एक टाइम फ्रेम हायर जाके एसएल रखना है मुझे अपना, तो ये आ जाएगा मेरा एसएल इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट हुई हुई है,
और अब मुझे वीकली तक इसको लेके जाना है, क्योंकि वीकली का सिस्टम था, ये सेटअप था। तो देखो मार्केट आ गई वीकली तक, ये रही। मार्किंग इंप्रूव कर लो, वरना कहाँ खो जाओगे इन कैंडलों में समझ ही नहीं आएगा। कितनी लाइनें लगाई हैं मैंने, 1 2 3। हर सेटअप में 3 ही लाइंस होती हैं बस। पहली रिजेक्शन कहाँ हुई, दूसरी उसका मेजर लेवल कहाँ पड़ा हुआ है या माइनर लेवल कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरी एक ही गाइडिंग लाइन, और चौथी के ऊपर तो एंट्री प्लान होती है हमारी, खत्म। बस इतना सा काम करना है। उसमें ही आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फिर आप आईसीटी और एसएमसी में कैसे जो है ना एक्सेल कर सकते हो, कैसे मास्टर बन सकते हो। वो तो हर महीने एक नया मॉडल लेकर आता है, वो हर साल जो है एक नया मॉडल लेकर आता है। इतने मॉडल तो ऑल्टो के नहीं आते जितने आईसीटी के आते हैं, क्योंकि उसको कोर्स बेचना है। वो जितना नया बना बना के अल्फाज नए नए आपको बेचेगा, आप उतना खरीदोगे। अब क्योंकि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हमारी कदर नहीं है, आप लोगों ने अपनी ही जो है ना वो करनी है। यही लिटरली ये कोर्स में $500 to $1000 पर पर्सन सेल करता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ मैं। ये इस कोर्स की वर्थ है। आप लोगों को भी क्योंकि फ्री में मिल रहा है, तो आपसे अगर मैं बोलूँ कि यार देखो ये अगर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ कि यार ये दूसरों तक भी ये पहुँचना चाहिए, कि लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। क्योंकि एल्गोरिथम यूट्यूब का ऐसे ही काम करता है। आप लोग तो वो तक करने के लिए एग्री नहीं होते हो यार। तो चीज़ों को समझो, जो समझाया जा रहा है उसको वैसे फॉलो करो, तो ही आपको समझ में आएगा कि ठीक है, हाँ अब सिस्टम चल रहा है। अभी मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये लाइन ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा डिसीजन लेवल कौन सा। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। मुझे पता है कि मैंने इसके पीछे रिजेक्शन देखी है, इसके बाद मेरी एंट्री प्लान है, ये मेरा डिसीजन लेवल है। बाज़ दफ़ा क्या होगा, अगर ये लाइन नहीं लगाओगे ना, आप बोलोगे सर क्या ये डिसीजन लेवल हो सकता है, ये ब्रेक हुआ है, अब मैं एंट्री कर लूँ इसके लिए। ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। या तो आपने बहुत मास्टरी कर ली, जैसे मैं अब नहीं लगाता, ये मेरी मास्टरी है, मुझे पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ मैं। तो जब तक नहीं है मास्टरी भाई, आप इसको फॉलो करो ना सिस्टम को। ठीक है, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।